दिल्ली में सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पंजाब में आपकी सरकार बनी तो हर परिवार को देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में सरकार बनी तो दिल्ली बदलाव करेगी, 70 से 80% परिवारों का बिजली बिल जीरो होगा। केजरीवाल ने कहा, पंजाब के पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया। केजरीवाल ने पंजाब सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ की बात कही, कहा इसलिए पंजाब में मिल रही है महंगी बिजली। वसूली कांड में ईडी के सामने पेशी से पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने डाला पेंच, वर्चुअल तरीके से बयान दर्ज करवाने के लिए कहा। ईडी ने देशमुख को आज पेश होने को कहा था। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा। देशमुख से पहले उनके वकील पहुंचे ईडी के दफ्तर, पूरे मामले को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा दस्तावेज मिलेंगे तभी ईडी के सामने पेश होंगे देशमुख। अनिल देशमुख को गिरफ्तारी का डर, पेशी से पहले ईडी को खत लिखकर जताई दुर्भावना से कार्रवाई की आशंका, ईडी से मांगी केस में दखल किए गए ECIR की कॉपी। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात। जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी 3 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात, 1.5 साल बाद जाएंगी यूपी दौरे में लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज के आनंद भवन में रुकेंगी प्रियंका। कोरोना के दौरान होगा प्रियंका का ये पहला यूपी दौरा। 1 से 8 जुलाई के बीच कांग्रेस पार्टी यूपी में करेगी अपने कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग शिविर, 13,000 कार्यकर्ता होंगे शिविर में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, असम की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा, कांग्रेस ने 15 साल बोया सांप्रदायिकता और अलगाववाद का बीज। यूपी के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 3 और लोग गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी मौलाना उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद ATS ने अरेस्ट किया। गिरफ्तार 3 लोगों में से एक महाराष्ट्र के बीट का रहने वाला, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में इंटरप्रेटर का काम करता है इरफान शेख। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाएगी बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा देश में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है एक बड़ा सिंडिकेट। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी ने बिजनेसमैन गणेश बगड़िया के घर पर मारा छापा, कोल माइनिंग स्कैम के मामले में पड़ी ये रेड। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में बुलाने की तैयारी, 19 जुलाई से 13 अगस्त तक हो सकता है सत्र, कोविड के सभी प्रोटोकॉल के तहत होगा सत्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया ड्रोन अटैक का मुद्दा, आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों से लैस ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा, ड्रोन के जरिए विस्फोट करना और विस्फोटक ले जाना दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी करेंगे अहम बैठक, ड्रोन के हमले के मामले को लेकर हो सकती है चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। राजनाथ सिंह को वायुसेना के अफसर ड्रोन हमले के बारे में देंगे ब्रीफिंग, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में जाएंगे राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की संपूर्ण जांच NIA को सौंपी, 7 मिनट के अंतराल में हुए थे 2 ड्रोन हमले। सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरबेस पर विस्फोट में RDX या TNT के इस्तेमाल होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से कंट्रोल किया गया था ड्रोन, साजिश में शामिल लोकल हैंडलर की भी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और NSG की टीम जम्मू एयरबेस पहुंची, NIA की जांच में करेगी मदद। जम्मू में फिर आर्मी कैंप के पास 3 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा, स्थानीय लोगों ने कहा कालूचक समेत 3 जगहों पर दिखी रहस्यमय रोशनी। सेना ने किसी रहस्यमय रोशनी दिखने से किया इनकार, 1 दिन पहले कालूचक में दिखे थे 2 ड्रोन। पुलिस ने किया श्रीनगर के डल लेक के पास से ड्रोन जब्त, कश्मीर के IG का बयान, ड्रोन सीज करने के बाद FIR दर्ज की। श्रीनगर के परम्पोरा इलाके में एनकाउंटर, लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार समेत 2 आतंकवादी ढेर, CRPF के 2 जवान भी घायल। सुरक्षा बलों ने कल अबरार को किया था गिरफ्तार, हथियार बरामद करने के लिए अबरार को एक घर में लेके गए थे जवान, वहां पर छिपे दूसरे आतंकियों की फायरिंग के बाद हुआ था एनकाउंटर के बाद घर से 2 AK-47 बरामद, पुलिस के मुताबिक कई आतंकी वारदात में शामिल था अबरार। कल हुए एनकाउंटर में CRPF के जाबाज असिस्टेंट कमांडेंट सतीश ने दी मौत को मात, गोली लगने के बाद पूरी तरह से ठीक हुए। SPO फयाज की हत्या में लोकल आतंकी के साथ जैश का पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया सामने, कश्मीर के IG विजय कुमार ने किया खुलासा। पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था स्थानीय आतंकी संगठन TRF, IGP कश्मीर विजय कुमार ने दिया भरोसा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। IG पुलिस ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ मिलकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था आतंकी नदीम अबरार। अवंतीपुरा में शहीद फयाज अहमद के घर पहुंची PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा बंदूक के दम पर मसले का हल नहीं हो सकता। धर्मांतरण के मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री किशन जी रेड्डी से मिला सिख डेलीगेशन, श्रीनगर में सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर दी जानकारी। सिख डेलीगेशन से मुलाकात के बाद बोले गृह राज्य मंत्री अमित शाह से करेंगे चर्चा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली की अदालत ने लाल किला हिंसा में दीप सिद्धू और बाकी लोगों को जारी किया नया समन, 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के लिए भारत सरकार से मांगी मंजूरी, सिप्ला ने आयात के लिए दिया है आवेदन।
सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जल्द ही मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की दे सकता है मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोज लगवाकर ही मिलेगी कोरोना पर जीत। देश में कोरोना केस में भारी गिरावट दर्ज की गई, एक दिन में 37,000 लोग पाए गए पॉजिटिव, 24 घंटे में 907 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,727 नए केस, 101 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 3 बच्चों ने दी डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात। बच्चों की बात करें तो इन्हें कोमली अस्पताल से मिली छुट्टी। रत्नागिरी में अब तक कुल 9 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। मुंबई के फेक वैक्सीनेशन घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कांदिवली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। नागपुर में ब्लैक फंगस पर प्रभावी लाइपोसोमेल इंजेक्शन से मरीजों में हुआ रिएक्शन। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रशासन ने लगाई संबंधित बैच के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक। डेल्टा प्लस के खतरे के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर वाटरफॉल में जुटी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 59 नए मामले सामने आए, 2 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। यूपी में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा। जुलाई में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की रिक्वेस्ट की। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है बचा। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। प्रेग्नेंट महिलाओं से टीका लगवाने की अपील की, कहा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोलकाता में फेक वैक्सीन कैंप लगाने वालों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने 2 और आरोपियों को शिकंजे में लिया। अब तक एक फर्जी IAS समेत 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस कोविड केयर सेंटर चलाने में सहायता करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया। महंगे पेट्रोल पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अजीबोगरीब सुझाव। लोगों को साइकिल चलाकर सब्जी मार्केट जाने को कहा, फिटनेस का दिया तर्क। प्रद्युमन सिंह तोमर ने पूछा, हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है या स्वास्थ्य? महंगे पेट्रोल का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। देश की राजधानी में शतक के नजदीक पहुंची पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तो मुंबई में दाम 104 के पार। फेसबुक IT रूल्स के मुताबिक हटाई गई आपत्तिजनक सामग्री के बारे में 2 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट करेगा प्रकाशित। 15 जुलाई को देगा आखिरी रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया MD मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर सोमवार तक लगा दी थी रोक। वीडियो अपलोड के मामले में ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की, अपना पक्ष सुनने की अपील की। बुजुर्ग पिटाई वीडियो अपलोड मामले में आज फिर होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। MD मनीष माहेश्वरी को पिछली सुनवाई में सोमवार तक मिली थी राहत। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुलंदशहर में एक नया केस दर्ज हुआ। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ के मामले में हुई FIR। कल होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खारिज की याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। हाईकोर्ट ने निर्माण के काम को रोकने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया निर्देश। पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन स्कीम 31 जुलाई तक लागू करने को कहा। राष्ट्रपति ने लखनऊ में रखी अम्बेडकर मेमोरियल की आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। मायावती ने अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास को नाटकबाजी बताया। कहा, सत्ता काल में बाबा साहेब के अनुयायियों का किया उत्पीड़न, अब चुनाव के वक्त योगी सरकार कर रही है नाटक। यूपी के रायबरेली में शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग। पेट्रोल पंप पर जाते वक्त फायरिंग हुई। बाल बाल बचे मुनव्वर के बेटे तबरेज राणा। मुनव्वर राणा ने जमीनी विवाद में अपने ही परिजनों पर फायरिंग की आशंका जाहिर की। पुलिस ने जल्द केस सुलझाने की उम्मीद जताई। 4 धाम की यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मानी हाईकोर्ट की बात। अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से यात्रा स्थगित। हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल के पास दिल दहला देने वाला हादसा। शराब के नशे में धुत कार सवार ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत हुई। अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ी आउट ऑफ कंट्रोल कार, 1 महिला की मौत, 4 जख्मी। CCTV तस्वीरों के मुताबिक 2 कारों में लगी रेस के दौरान हुआ हादसा। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार आ रही थी। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ हाईवे पर बस ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की जान गई, 3 जख्मी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बस के खाई में गिरने से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना। गाजियाबाद के लोनी में सभासद पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने किए कई राउंड फायर। परिवार ने अस्पताल में करवाया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4 घंटे बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के कुछ इलाकों में भीषण जल संकट। चाणक्यपुरी में टैंकर से पानी लेने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली के चिला गांव में भी पानी के लिए मारामारी। पानी टैंकर पहुंचते ही लोगों के बीच मारामारी। नोएडा में ट्रैफिक कांस्टेबल से मारपीट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था ट्रैफिक कांस्टेबल से विवाद। पटना में शिक्षक नियुक्ति को लेकर कैंडिडेट्स ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मची अफरा तफरी। अमृतसर में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ने लगाए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे। टीचर्स ने जॉब पक्की करने और सैलरी बढ़ाने को लेकर किया ये प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में 3 परिवारों को मिली वन्य जीवों को बचाने की सजा। खाप पंचायत के बिरादरी से बाहर करने का किया ऐलान। पाकिस्तान ने इमरान खान के विशेष दूत जुल्फी बुखारी के गुपचुप इजराइल दौरे की खबर खारिज की। इजराइल के अखबार ने किया था दावा।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना टेस्टिंग के लिए लगी लंबी कतार। सिडनी के कई इलाकों में लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में लगा लॉकडाउन। 3 दिन तक लोगों से घर में रहने की अपील। अमेरिका के फ्लोरिडा में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हुई। भारतीय अमेरिकी दंपति समेत करीब 150 लोग लापता। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिशें अब तक नाकाम। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष का समारोह। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मेडल देकर किया सम्मानित। यूरो कप में सबसे बड़ा उलटफेर। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया। 60 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलेगी स्विस टीम। यूरो फुटबॉल में क्रोएशिया को हराने में स्पेन के छूटे पसीने। अतिरिक्त समय में 5-3 से मिली जीत। क्रोएशिया के खिलाफ मैच में स्पेन के गोलकीपर ने खुद किया आत्मघाती गोल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। जोकोविच ने की विंबलडन की शानदार शुरुआत। 19 साल के जैक ड्रैपर को दी मात। जोकोविच इस साल फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीत चुके हैं खिताब। शिखर धवन की अगुवाई में श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया की दूसरी टीम। दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने जीता गोल्ड मेडल। ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल में मिली जीत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष C शंकर नायर की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे करण जौहर। रघु पालत की किताब पर बेस्ड होगी ये फिल्म। केरल के वायनाड में खराब नेटवर्क से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए मोबाइल टावर लगवाएंगे सोनू सूद। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस पहुंचे कार्तिक आर्यन। भंसाली की अगली फिल्म में हीरा मंडी में नजर आ सकते हैं कार्तिक। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी मोना सिंह। 3 इडियट्स के बाद एक बार फिर करेंगी आमिर खान के साथ काम।